हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, बी फर्म को छोड़ के जा रहा है और इस डेट पर इन तीनों पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स के बाद कैपिटल कितनी है दी गई है। कैश और बैंक का बैलेंस 30,000 रुपए है। अब बी का जो पेमेंट आपको करना है, बी की जो रिटायरमेंट पर उसका जितना भी पैसा बनता है उसकी पेमेंट करनी होगी। उसकी पेमेंट कौन करेगा? ए और सी करेंगे। और जितना पैसा चाहिए उसकी पेमेंट के लिए वो दोनों मिलकर के लेकर आएंगे। अब फर्म को अपना बैंक का बैलेंस भी मेंटेन रखना है 50,000। जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है। अगर आपके 3 पार्टनर से रेशियो आपकी 3:2:1 थी, बी पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट 5:3 में बांटेंगे। बी के रिटायरमेंट पर एडजस्टमेंट्स के बाद उसका क्लेम बनता है 3,30,000 रुपए, जो कि उसको देना है। फर्म उसे देगी ये पेमेंट। इसके लिए कहा है फर्म ने कि जो भी पैसा बी को देना है उसके लिए रिक्वायर्ड पैसा ए और सी दोनों मिलकर के लेकर आएंगे। साथ में बैंक का बैलेंस जो 30,000 है उसे 50,000 करना है। तो यहाँ पर ए और सी को और पैसा फर्म में लगाना होगा ताकि बी की पेमेंट कर सके और ये बैलेंस मेंटेन कर सके। तो उनको और पैसा कितना लाना पड़ेगा? एक तो जो बी को पेमेंट करनी है 3,30,000, और दूसरा 30,000 का बैलेंस है बैंक और कैश का बैलेंस, जिसे हमें 50,000 करने हैं तो 20,000 रुपए और लेकर आने होंगे इसके लिए भी। तो टोटल फंड इन दोनों को मिलकर के लेकर आना है 3.5 लाख रुपए। इतना पैसा फर्म में और लगाना होगा एज अ फर्दर कैपिटल। साथ में कहा है कि ये जो पैसा ये लेकर आएंगे इस तरह से लेकर आए कि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे होगा? देखो, अभी इनकी कैपिटल कितनी है? अगर आप देखो, कैपिटल ए और सी की, ए की है 5,10,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और सी की कैपिटल है 1,80,000। ये तो ऑलरेडी है। अब जो इनको इतना पैसा और लगाना है, इतना पैसा और एज ए कैपिटल लगाना है, जो कि फर्म में फंड चाहिए, तो वो 3.5 लाख रुपए। अगर ये इतना पैसा और लगा देंगे तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाएगी? 10,40,000। इतनी कैपिटल फर्म की मेंटेन करनी है इनको। तो इसको प्रोपोर्शनेट लगाना है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि इसका 5/8 पार्ट ए का होना चाहिए। 10,40,000 को अगर आप 5:3 की रेशियो में बांटते हो तो ए की कैपिटल 6.5 लाख होनी चाहिए और सी की कैपिटल 10,40,000 में 3,90,000 होनी चाहिए। तो इन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इतना पैसा और लगाने पर इन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए ये अब आपने निकाल लिया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हो तो इनकी कैपिटल है कितनी, देखो। अगर ए की कैपिटल देखते हो तो उसका 5,10,000 रुपए का पैसा फर्म में लगा हुआ है। 6.5 लाख रुपए इसकी कैपिटल होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको 1,40,000 रुपए और पैसा लाना होगा। करेक्ट है। इसी तरह से सी, सी की कैपिटल है 1,80,000, फर्म में ऑलरेडी इतना पैसा इसने लगाया हुआ है और इसकी होनी कितनी चाहिए? 3,90,000। इसका मतलब 2,10,000 रुपए इसको और पैसा फर्म में लाना होगा। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को। यहाँ पर देखो, जो इन दोनों का कैलकुलेशन में अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3.5 लाख रुपए। इन दोनों को जो फंड लेकर आना है वो 3.5 लाख रुपए लाना है। तो 3.5 लाख रुपए ही हमने यहाँ पर निकाला था, जो कि फंड्स चाहिए। अब ये फंड ये दोनों लेकर जो आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट लेकर आ रहे हैं ताकि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। जो अभी तक प्रोपोर्शनेट नहीं थी इनकी कैपिटल, ये पैसा उसी हिसाब से लेके आए ताकि इनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो इसी हिसाब से
ए को लेकर आना होगा 1,40,000 और बी सी को लेकर आना होगा 2,10,000। तो बैंक में पैसा अब आपके आ रहा है, फर्म में अगर पैसा आ रहा है एज ए कैपिटल और पैसा ये लगा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 3,50,000। और ए अपनी फर्दर कैपिटल और जो लगा रहा है, ए की कैपिटल ही इंक्रीज होगी ना, तो ए इस कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,40,000 से और सी इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 2,10,000 से। तो ये एक एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अब आपको बी जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसकी पेमेंट भी तो करनी है। तो 20 कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, 3,30,000 रुपए की पेमेंट करनी है हमें। 3.5 लाख रुपए गलती से मत लिख देना, क्योंकि 20,000 जो हम एक्स्ट्रा फंड ले रहे हैं, लगा रहे हैं, वो 20,000 हम अपने बैंक के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए है। पेमेंट तो हमें बी को कितनी करनी है, 3,30,000। तो टू बैंक अकाउंट 3,30,000 करोगे, बैंक से इतना पैसा निकल गया। अब देखो बैंक में 20,000 रुपए और आ गए ना, 3,30,000 तो आपने यहाँ निकाल दिया, 20,000 का बैलेंस रह गया, ऑलरेडी 30,000 था, तो 20,000 और ऐड होकर के अब आपका 50,000 का मेंटेन हो गया। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यू ऑल आर लर्निंग, आपको सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स नए हैं, तो डाउट या कंफ्यूजन कहीं पे है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।